में वीर्याधान करता है और उससे संतान उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से मैं अपनी पत्नी, पत्नी माने प्रकृति, कौन प्रकृति? महत प्रकृति, महत ब्रह्म, उस महत प्रकृति में वीर्याधान करता हूं, उसमें मैं विसर्ग करता हूं। विसर्ग माने समर्पण, विसर्ग माने त्याग, बात समझे? विसर्ग माने बीज का आधान। तो भगवान कहते हैं जब उस प्रकृति में मैं वीर्याधान करता हूं तो उससे समस्त प्राणियों का आविर्भाव हो जाता है। ततो भवति भारत तस्मिन् गर्भम दधामि हम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब संभवः शब्द यहां याद रखना आप। तो उसी से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। और यहां पर भगवान ने क्या कहा? भूत भाव उद्भव करो। जिसको वहां संभव कहा है ना, उसी को यहां पर उद्भव कहा है। संभव और उद्भव में कोई अंतर नहीं है, तात्विक रूप से दोनों का अर्थ एक है। संभव सम्यक प्रकारेण भवति और उद्भव जो अव्यक्त है उससे ऊपर होना, जो अव्यक्त है उसका प्रकट होना। तो भगवान कहते हैं कि भूत भाव उद्भव करो। प्राणियों के भाव माने अस्तित्व को, उद्भव माने जागृत करने वाली, उत्पन्न करने वाली, जो मेरा विसर्ग है, त्याग है, वीर्याधान है, उसका नाम है यथार्थ कर्म। विसर्ग कर्म संगीत। यहां परमात्मा ने उस आदि कर्म की चर्चा की है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने बताया था कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते तद ब्रह्म विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वहां पर इस कर्म की चर्चा नहीं है, सामान्य कर्म की चर्चा नहीं है। कर्म का प्रारंभ कहां से हुआ, कर्म की गति कहां से चली, कर्म का प्रवाह कहां से चला, कर्म का जन्म कहां से हुआ, ऐसे आप समझ लो। तो कर्म का जन्म किससे है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म का जन्म तो ब्रह्म से है, और ब्रह्म द्वारा जो कर्म होता है वो कौन सा कर्म होता है? विसर्ग कर्म संगीत। वो विसर्ग रूप कर्म होता है। तो जैसे ब्रह्म के द्वारा विसर्ग रूप कर्म होता है, वैसे आपके द्वारा भी तो विसर्ग रूप कर्म होता है। आपका भी कर्म संसार तो वहीं से प्रारंभ होता है कि कहीं दूसरी जगह से आता है? सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। यू कैन सी इन योर ओन लाइफ टू। अपने जीवन में भी आप वही क्रम देख सकते हैं। पहले आपकी सत्ता है और फिर आपका स्वभाव है, फिर उस स्वभाव में आपका विसर्ग है, यानी कर्म है। और कर्म से क्या होता है? भूत भाव उद्भव करो। तो पहला विवर्त है स्वभाव, दूसरा विवर्त है विसर्ग यानी कर्म। ये दूसरा विवर्त हो गया। अब जब दूसरा विवर्त हुआ तो उससे क्या हुआ? तो वेद पढ़िए, उसमें वेद भगवान ने बताया हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। उससे, उस विसर्ग से क्या उत्पन्न हुआ? कहा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने प्रथम पुरुष। ऐसे आप समझ लीजिए समस्त सृष्टि का बीजात्मक स्वरूप ब्रह्मा, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, पुराणों में उनका नाम ब्रह्मा है। तो आप समझे? और वही समस्त प्राणियों के आदि पुरुष हैं, उनका आविर्भाव हुआ। और वो जो ब्रह्मा जो है उनको क्या कहते हैं जानते हो? उनको कहते हैं अधिदैव। अब आगे उसी क्रम में देखिए आप, भगवान क्या बताते हैं? भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत और अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम। अब पहले तो भूत भाव जो उद्भव हुआ, उसमें पहला भाव जो आया, क्योंकि वो मर्त्य है इसलिए वो क्षर भाव है।
जिसको यहां क्षर भाव कहा है, उसी को गीता के 15वें अध्याय में क्या कहा? क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो यहां पर पुरुषस्त्यादि दैवतम तो अक्षर पुरुष हुआ, और क्षर सर्वाणि भूतानि क्षर पुरुष हुआ। तो ये विवर्त है उस परमेश्वर से अव्यक्त होने वाला सारा संसार। तो सबसे पहले तो आज आप केवल इन दो विवर्तों को समझ लें अपने आप में। पहला विवर्त अध्यात्म और दूसरा विवर्त कर्म। अध्यात्म को स्वभाव कहते हैं और कर्म को विसर्ग कहते हैं। विसर्गा कर्म संगीता, विसर्ग को कर्म की संज्ञा मिली है और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव को अध्यात्म संज्ञा मिली है। अध्यात्म और कर्म ये दोनों परमात्मा का जो स्वभाव है और विसर्ग है उसका नाम है। सृष्टि के प्रारंभ की सारी रहस्यमयी व्याख्या है। सरल शब्दों में आप इसको अपने जीवन में उतार करके देख सकते हैं। जैसे आप सृष्टि के लिए उन्मुख होते हैं तो आप में यह क्रियाकलाप होता है, आप में गति होती है, ऐसे परमात्मा भी इस सृष्टि का सृजन करता है। एक दिन मैंने बताया था, सृजन माने उद्गीर्ण, सृजन माने प्रकट करना, सृजन माने बनाना नहीं। परमात्मा बनाता नहीं है, परमात्मा अव्यक्त से अभिव्यक्त करता है। अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्टेड करता है। जो अदृश्य रूप में है उसको दृश्य रूप में लाता है, और इसके लिए उसे कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए प्रकृति का नाम एक प्रकृति है और दूसरा उसका नाम प्रधान है। तो जहां से ये सुंदर कृति प्रकट हो जाए उसको प्रकृति कहते हैं, और जिसमें ये सारी सुंदर कृति लीन हो जाए उसको प्रधान कहते हैं। ये दो नाम उसके हैं। और ये प्रकृति और प्रधान दोनों क्या है? परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा से अभिन्न है। आपका स्वभाव आपसे अभिन्न है। आप अलग हो, आपका स्वभाव अलग हो, ऐसा तो नहीं है। आपका स्वभाव आपसे अभिन्न है। इसी रूप से परमात्मा का स्वभाव जो है वो परमात्मा से अभिन्न है। हम आप सब जितने हैं सब परमात्मा के स्वभाव से ही अभिव्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए हम सब परमात्मा से अभिन्न हैं। हम भूत हैं ना, भूत। ये जीव प्राणी जो है क्या है? ये भूत समुदाय। भूत माने प्रकट हुआ। भूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, सत्ता में आया। ये भूत शब्द का अर्थ है। तो हम जितने प्राणी हैं इनको क्या कहते हैं? भूत समुदाय। ये भूत समुदाय जो है ये परमात्मा के स्वभाव से उद्भव हुआ है। ये बात समझे? इसलिए आपका परमात्मा से अभिन्न संबंध है। कोई ऐसा काल नहीं था जबकि आप परमात्मा से अलग थे। कोई काल ऐसा नहीं आएगा जब आप परमात्मा से अलग होंगे, और कोई काल ऐसा अब भी नहीं है जो कि परमात्मा से आप अलग हैं। न अलग थे, न हैं, न कभी होंगे। अब यह एक प्रश्न है कि भाई यदि सब परमात्मा में ही है, परमात्मा से ही है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो ये दुनिया में स्वर्ग नरक आदि की जो कहानियां हैं ये कहां तक सत्य है? सही बताऊं आपको बहका दूं कि सही बताऊं? क्या राय? बच्चा छोटा सड़क पर जा रहा था, छोटा बच्चा,
मां ने देखा, कई बार बुलाया, आजा आजा, नहीं आता। सड़क की चहल पहल देखने के लिए उसका जी तड़पता है और चल पड़ता है। मां जोर से आवाज देती है, मुन्ना बाहर गया तो हाउ काट लेगा, हाउ काट लेगा तेरे को, और मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को मिठाई दूंगी। अब आप यदि उस मां से पूछिए कि मां तूने कभी हाउ देखा है, क्या राय है? ये सारी माताएं बच्चे को हाउ से डराती हैं। इनसे पूछो कि हाउ कभी देखा है तूने? नहीं देखा। तो हाउ क्या है? कहा हाउ वह है जिससे बच्चा लौट करके मां के पास आ जाए, जिसके डर से। क्या समझे? जिसके डर से बच्चा लौट कर मां के पास आ जाए। तो हाउ निरर्थक शब्द है भाई, निरर्थक नहीं है। जो सड़क पर जाने से बच्चे के लिए दुखद होगी घटना, उस घटना का नाम हाउ है। लेकिन यथार्थ कोई हाउ तो नहीं ना। और मां दूसरा कहती मेरे पास आएगा तो मैं मिठाई खिलाऊंगी। तो ये मिठाई क्या है? क्या मां का उद्देश्य है मिठाई खिलाना? उसे उद्देश्य तो नहीं है। लेकिन क्या मिठाई मिथ्या है? क्या मिठाई तो मिथ्या नहीं है? क्या जैसे हाउ है वैसे मिठाई है? बोले नहीं नहीं, हाउ और मिठाई में तो अंतर है ना। क्यों भाई, अंतर है कि नहीं है? हाउ में और मिठाई में अंतर है। मिठाई तो भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हाउ तो कहीं नहीं मिला अभी तक। तो जितना अंतर हाउ और मिठाई में है, समझे? ये हाउ माने नरक और मिठाई माने स्वर्ग। ये बात समझिए। नरक हाउ है, हाउ। नरक कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही ये सारा विवर्त है। तो इस विवर्त में क्या आप कभी किसी ऐसे स्थान की भी कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या रहा है? नहीं, ऐसे नहीं। मिठाई क्या है? मिठाई तो यथार्थ है, अभी खा लो। ऐसे जीव की जो श्रेष्ठ अवस्था है, उन्नत अवस्था है, उसको कहते हैं सुवर्ग। यास्काचार्य ने स्वर्ग की व्याख्या की, सुवर्ग स्वर्ग। दुनिया में मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, कुवर्ग और सुवर्ग। तो जो सुवर्ग है वो स्वर्ग है। यदि सुवर्ग में आप चले गए तो आपकी लोग इज्जत करेंगे, जहां आपको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। इस समय आप लोग बैठे हुए हैं, क्या है? सुवर्ग। सब लोग अपने अहम को भूल करके केवल ज्ञान के प्रवाह में अपने आप को प्रवाहित कर रहे हैं, ये सुवर्ग है। और इसके विपरीत कुवर्ग है। कुछ लोग बैठे हुए कहीं बोतल चढ़ा रहे होंगे इस समय, और बोतल में ही घूसेबाजी शुरू हो जाती होगी, और गिर जाते होंगे एक दूसरे को तोड़ फोड़ करके, और फिर सवेरे जब उठते हैं तो कहते यार ये बड़ा बुरा हो गया। तो ये सुवर्ग और कुवर्ग दो वर्ग हैं। इसलिए जीवन की उन्नत अवस्था का नाम स्वर्ग तो है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में नरक नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बात याद रखो। तो वेद में मैं तुम्हें सत्य बताऊं, मुझे वेद में कहीं नरक शब्द नहीं मिला है। क्या वैसे नरक पुराणों में तो है, पुराणों में है। पुराणों की कथाएं जो हैं ये मिथ्या तो नहीं है, लेकिन हमारे यहां 3 प्रकार के उपदेश बताए गए हैं। एक गुरु सम्मत उपदेश, मित्र सम्मत उपदेश
और प्रिया सम्मत उपदेश, 3 प्रकार से। गुरु आदेश देता है, मित्र समझाता है, भाई ये मेरी बात है तुम मान लो तो अच्छा, नहीं मानो तुम जानो। और एक होता है कांता सम्मत उपदेश, प्रिया सम्मत उपदेश। हाथ जोड़ती है, पांव पकड़ती है, सर रख देती है, मेरी एक बात तो मान लो। हम आपकी इतनी बातें मानते रहते हैं, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। उसको कांता सम्मत उपदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से जो उपदेश है रामायण में, देखिए आपको तीनों मिलेंगे। कहीं गुरु सम्मत उपदेश है, कहीं मित्र सम्मत उपदेश है, और कहीं कांता सम्मत उपदेश है। कहीं मंदोदरी रावण का चरण पकड़ करके, हाँ, नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल हो, यही बात। हाथ जोड़ती है, चरण पकड़ती है और कहती है, नाथ राम कहूं नर जनि मानव। राम मनुष्य नहीं है, उनकी महिमा को समझो। ये है कांता सम्मत उपदेश। कहीं मित्र की बात होती है, जैसे भगवान ने गीता का उपदेश दिया। सारी गीता का उपदेश देने के पश्चात क्या कहा जानते हो? ये मैंने अपनी बात तुम्हें बता दी क्योंकि तू मेरा सखा है और मेरा प्रेमी है, लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसी तुम करो। वो अर्जुन कहता है कि यदि मुझे अपनी इच्छा अनुसार ही करना होता तो मैं आपसे क्यों पूछता प्रभु। कहा मेरी तो यही राय है कि यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन यदि अब तू अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता तो फिर मैं तुम्हें अब गुह्यतम बात बताता हूं कि यदि तू अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना चाहता तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और वेद आदि में गुरु के समान आदेश है, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ये क्या है? ये सलाह नहीं है, ना ना, आदेश। सत्यम वद, सत्य बोल। वहां कोई किसी भी प्रकार के तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमें आचार्यों ने समझाया कि श्रुति वाक्य जो है वो आदेश है, उसमें तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। बाप ने कहा करना है, गुरु ने कहा करना है, तो शिष्य के लिए अब यह गुंजाइश नहीं है क्यों करना है। वहां क्यों नहीं होता, क्यों में होता है वहां जहां दोस्ती की बात में समझाया जाए। मित्र सम्मत उपदेश उसमें क्यों है, क्योंकि वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझा हुआ है, निर्णीत सत्य है वो। और यदि क्यों करना चाहते हो तो तर्क करके देख लो। आज से पहले आचार्यों ने वेद के मंत्रों के ऊपर तर्क करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं बड़े आदर के साथ सभी को तर्क करने की अनुमति देता हूं कि यदि वेद के किसी मंत्र में आपको आशंका हो तो मेरे पास आइए, तर्क करके देख लीजिए, अपनी बुद्धि का घोड़ा दौड़ा दीजिए जरा सा। क्योंकि वो मंत्र है, श्रुति है, श्रुति। और द्रष्टु वाक्यम श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं जानते हो? द्रष्टु वाक्यम श्रुति। दृष्टा के शब्द को श्रुति कहते हैं। आज भी श्रुति और स्मृति में अंतर। किसी कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में आप गवाही दे रहे हैं, आपसे पूछा गया, आपने पूरी घटना तो बता दी, पूरी घटना बताने के पश्चात आपने इतनी बात उसमें जोड़ दी कि ऐसा मैंने सुना। क्या हुआ? सारा मामला साफ। अब वो पूछता है सुना या देखा? उसको क्या कहते हैं? आई विटनेस। इफ यू आर आई विटनेस देन योर वर्ड इज वैल्यूएबल।
यदि तूने अपने आंख से देखा है तो तुम्हारे बात का मूल्य है, और यदि तुमको ऐसा मैंने सुना है तो उसका कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। हाँ, सुना है जरूर, किसी ने देखा, किससे सुना भाई? फिर पूछना, फिर अब वो बताओ जिससे तुम बताओ कि उससे सुना है, फिर उसको बुलाया जाएगा। तुम बताओ भाई। एक आदमी ने अपने गधे का नाम रखा था शंखचूड़। तो उसका गधा मर गया बेचारे का। अब रोने लगा, मेरा शंखचूड़ मर गया। और दुर्भाग्य से उस देश के राजा का नाम भी शंखचूड़ था। अब मेरा अन्नदाता, मेरे जीवन का साथी, मेरे घर का सर्वस्व शंखचूड़ मर गया। अब ये किसी ने सोचा शंखचूड़ मर गया, और रो रहा शंखचूड़ मर गया। तो शंखचूड़ मर गया तो दूसरे ने सोचा कि ये कह रहा है कि मेरा अन्नदाता, मेरे जीवन का सर्वस्व, क्योंकि उसका तो गधे से कुछ था, उसी से जीविका कमाता था बेचारा, मर गया। तो उसने सोचा कि कहीं देश का राजा न मर गया हो। तो उसने तुरंत अपनी दुकान बंद कर दी, और यानी जहां जाए वहां भाई दुकान बंद करो। क्या हुआ? कहा महाराजा साहब चले गए। महाराजा साहब चले गए। किसने कहा भाई? पूरा बाजार बंद हो गया, महाराजा साहब चले गए। महाराजा साहब चले गए, किसने कहा भाई? अब इधर उधर से पता चलने लगा, किसने कहा आपको? वो कहे उसने कहा, वो कहे उसने कहा, वो कहे उसने कहा। भाई अब पता लगाने लगे कौन मर गया। शंखचूड़ जी मर गए। अरे शंखचूड़ जी कौन? अब हल्ला करते हुए एक दूसरे से पूछते हुए, जब अधिकारी जो थे अब वो घूमने लगे, पूछने लगे भाई तुम्हें ये अफवाह कहां से मिली? ये तो अफवाह है, और अफवाह फैलाने वाले को दंड का भागी माना जाता है। गलत अफवाह फैलाया वो। अब वहां से चलते हुए आगे भाई उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। जब उस व्यक्ति के पास पहुंच गए, भाई किसने कहा तुमसे? कहा मैंने तो उस धोबी से सुना। अब पहुंच गए लोग धोबी के पास, वो सही में बैठा रो रहा था बेचारा। कहा भाई कौन मर गया? अरे कहा मेरा अन्नदाता। कहा कौन? कहा शंखचूड़। कहा शंखचूड़? पागल हो गया तू? वो कहता पागल नहीं महाराज, आप आकर देख लीजिए, वो गधा पड़ा हुआ था। कहता यही मेरा अन्नदाता है, यही मेरा सर्वस्व है। क्या समझे आप? यानी कहने का प्राय कि अफवाह जो होती है, सुनी हुई बात तब तक यथार्थ का बोध नहीं कराती जब तक कि दृष्टा के पास आप न पहुंच जाएं। अब दृष्टा के पास जब पहुंच गया तो बता दिया कि मेरा गधा है, इसका नाम शंखचूड़ है, मर गया है, बात खत्म हो गई। इसी रूप से ये सुन करके भ्रांति फैली, माया माया, लोग ये दुनिया नरक है, दुनिया माया है, दुनिया मिथ्या है, ऐसी अफवाह फैल गई, सारी दुनिया में फैल गई। हाय तो वह मच गया। अब इसका पता लगाओ कि भाई वो माया क्या भला है, नरक किसे कहते हैं, सबका पता लगाओ। लगाते लगाते जब तुम पहुंचोगे ना तो यथार्थ वही शंखचूड़ वाली कहानी तुम्हें मिलेगी, और कुछ नहीं। इस परमात्मा की सृष्टि में आनंद के सिवा और कुछ नहीं है। वेद ने कहा आनंदात खल इमान भूतान जायन्ते, आनंदात जातान जीवन्ते। आनंद से ही सारी सृष्टि हुई है, आनंद में ही सारी सृष्टि जी रही है, और अंत में आनंद में ही इसका लय हो जाएगा। यहां कहां दुख धरा हुआ है? दुख किसका नाम है? कहा अज्ञान का। और भगवान ने कहा अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस अज्ञान के आवरण से उनका ज्ञान ढका गया है, इसलिए वो मोहित हो रहे हैं, और मोहित होने के नाते ही वो दुनिया भर के आपदाओं के पात्र बन जाते हैं। और इन्हीं आपदाओं को झेलने वाले मनुष्य को आप नरक में कह दीजिए,
और आपदाओं से मुक्त होने की साधना में जो लगा है, परमात्मा की शरण में जो आ गया है, उसको आप स्वर्ग में कह दीजिए। लेकिन तत्वतः नरक और स्वर्ग का जब अनुसंधान करोगे तो आपको यथार्थ कुछ नहीं मिलने वाला। तुलसीदास जी ने यही बात अपनी रामायण में कही। बस वो चौपाई सुनाकर बंद कर रहा हूं, समय हो गया बहुत। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में, जब भगवान राम को वनवास हो गया और श्रृंगबेरपुर में सिंसुपा वृक्ष के नीचे घास फूस पर भगवान राम विश्राम कर रहे थे, उनकी उस गति को देखकर निषाद रोने लगा। निषाद रोते हुए उसने लक्ष्मण से कहा, कई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीना, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कहा केवल राम जानकी को ही नहीं, कहा तो फिर, कहा भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। वह दिनकर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान हुई और उस कुमति ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। बगल में बैठे हुए थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने क्या उसे बताया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा सही में कर्म भोगा जाता है? लक्ष्मण कहते हैं नहीं। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। धर्म धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू। ये सत्य है? बोले ना। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये स्वर्ग, ये नरक, ये जन्म, ये मृत्यु, ये संपत्ति, ये विपत्ति, ये सब अज्ञान का वैभव है, अज्ञान का। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में क्या कहा, ए सब माया कर परिवारा। माया माने अविद्या, अविद्या माने अज्ञान की जननी। तो अज्ञान का ये प्रसारा है, अज्ञान का वैभव है। यदि अज्ञान के वैभव में आपको आनंद मिल रहा है तो बाबरा जी आपके लिए कुछ नहीं कह सकते। एक सज्जन से मैंने कहा, हम कहा भाई भगवान का चिंतन करते रहो, तुम्हारा भला होगा। वो कहता है कि स्वामी जी आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जो साथी हैं जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो वहां हमें नहीं मिलेंगे जहां आप भेजना चाहते हो। इसलिए हम तो वहीं जाएंगे जहां मेरे दोस्त लोग जाएंगे। बड़ी अच्छी है भाई। तो यदि तुम्हें अविद्या के संसार में आनंद आता है, रस आता है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यदि विद्या के प्रकाश में इस मिथ्या धारणाओं को तुम त्याग करके आनंद स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगो और स्वयं को उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति समझने लगो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। प्रार्थना बाद में करना, अभी शायद आप प्रार्थना कर ले। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, विमान को तजता तरे। छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे। दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय बजागरे।
नाते सभी तन से किए, ना माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखिय त्रये, व्यर्थ ही ममता किया, अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, पीती निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे